मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम मुझसे अब भी नाराज हो, है ना? राहुल, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही बुला सकती हूँ? तुमने कहा था कि हमारी उम्र में बहुत फर्क है, कि हमारा साथ रहना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं एक महान गायिका बन गई हूँ। अब मैं तुम्हारे लायक हूँ। इन सब सालों में मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की। मैंने तो तुमसे बिल्कुल अलग एक प्रेमी भी ढूंढ लिया ताकि तुम्हें भूल सकूं। लेकिन हर बार उसका चेहरा देखकर मुझे तुम्हारा ख्याल आ ही जाता है, राहुल। तो ये सब समय मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें इतने औपचारिक कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद है। मुझे उबाऊ बोरिंग लड़के पसंद नहीं है। मेरे सामने बस अपने असली रूप में रहो। मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद है। नेहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे लगा तुम मेरे साथ हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये सब उसके लिए था। राहुल, मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसे के साथ नहीं बिताना चाहती जिससे प्यार नहीं करती। राहुल, मैं आज रात तुम्हारी बाहों में सोना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपना बनाओ। राहुल, आज रात मुझे अंगूठियां पहना दो, ठीक है? आकाश, तुम घर पर हो। आकाश, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए वो नया गाना बना रहा हूँ, लगभग हो गया है। हम कल उस पर काम कर सकते हैं। नेहा देखो, मैंने हमारे शादी के कमरे को फिर से सजाया है, बिल्कुल तुम्हारी पसंद के मुताबिक। और तुम्हारी वाइन के लिए मैंने एक खास वाइन कैबिनेट बनवाया है। मैंने तुम्हारे सारे पसंदीदा फ्रिज मैग्नेट के लिए एक बड़ा फ्रिज भी खरीदा है। आफ्टर वाइन के लिए एक बड़ा फ्रिज भी खरीदा है। आफ्टर वाइन के लिए। हाँ, मुझे यह पसंद है। अगर तुम थकी हुई हो तो तुम्हें कुछ आराम कर लेना चाहिए। वैसे भी पुरस्कार समारोह में अभी देर है। मैं तुम्हें सही समय पर बता दूंगा। ठीक है। फिर चलो। नेहा, मैंने तुम्हारे पसंदीदा बैंगनी ट्यूलिप भी लाए हैं। मिस नेहा, मिस नेहा गुप्ता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। जान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमारा विवाह प्रमाण पत्र अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं बना है। वैसे भी यह तो पक्का हो चुका है। आज से एक हफ्ते बाद हमारी 6 साल की सालगिरह है। कोई प्लान है? मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तुम देख लोगी। सच में? मैं इंतजार नहीं कर सकती। मुझे तैयार होने जाना है। मुझे आज रात पुरस्कार समारोह में जल्दी पहुंचना है। ठीक है, जाओ। तुम्हारे लिए मेरी सालगिरह की सरप्राइज है कि मैं तुम्हें विवाह प्रमाण पत्र बनवाने ले जाऊंगा। सबसे पहले तो यह अवार्ड पाकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैं हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। आपके प्रोत्साहन और सहयोग के लिए धन्यवाद। मेरी कंपनी का भी शुक्रिया आपके सारे सहयोग और मदद के लिए।
आप लोगों के बिना मैं आज यहाँ नहीं होती। आप सभी का धन्यवाद। और आखिर में मैं एक ऐसे शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। जो मेरे लिए बेहद खास हैं। उन्हीं की वजह से मुझ में गायिका बनने का हौसला आया। जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ मुझे एक अजीब सी शांति मिलती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। राहुल, तुम सच में हो मेरी प्यारी नेहा। इतनी छोटी उम्र में और पहले ही इतनी कामयाब गायिका और गीतकार बन गई हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। राहुल, यह सब इन सालों में आपकी मदद का नतीजा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये है मैं हूँ नेहा का मेरा प्रेमी। प्रेमी? इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम तो पहले हर बात मुझसे शेयर करती थी। मुझे अभी तक मौका ही नहीं मिला। हम 5 साल से साथ हैं और तुमने अभी तक उन्हें नहीं बताया? नमस्ते नेहा के छोटे प्रेमी। मैं राहुल वर्मा हूँ, तारा मनोरंजन में एग्जीक्यूटिव और साथ ही नेहा का प्रबंधक भी। वह तुम्हें नेहा क्यों बुलाते हैं? वह मेरा लाडला नाम है। माफ कीजिएगा, मैं नेहा के पिता का दोस्त हूँ। मैं उसे जानता हूँ बचपन से, इसलिए मैं उसे यूं ही बुलाता हूँ। आदत हो गई है। मैं नेहा के पिता का दोस्त हूँ। 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 छूटती नहीं। मैंने कभी अंकल से ऐसा सुना नहीं। मेरे पापा वो जवान जलन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हालांकि मैं उनसे बड़ा हूँ, गलतफहमी मत पालिए। लेकिन कोई भी जो हमारी नेहा का प्रेमी बन सकता है वह काफी काबिल होगा मेरे ख्याल से। मैं पूछ सकता हूँ आप क्या काम करते हैं? मैं आकाश सुरमई रिकॉर्ड्स में प्रॉप्स डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं। लॉजिस्टिक्स? नहीं नेहा, तुम बचपन से ही मुझसे कहती थी कि बड़ी होकर तुम एक ऐसे आदमी से शादी करोगी जैसे तुम्हारा यह भाई राहुल है, एक काबिल आदमी। मैंने सोचा था तुम कोई कामयाब शख्स ढूंढोगी, लेकिन कोई बात नहीं। लॉजिस्टिक्स वह भी अच्छा है। हमारी तरह नहीं, हमेशा इतने व्यस्त रहते हैं, बहुत थकान भरा है। लेकिन तुम जानती हो, हमारी नेहा के पीछे खड़े आदमी होने के नाते एक आरामदायक घर परिवार वाली नौकरी करना, मुझे लगा ये ठीक ही है। आई गुड। इन महोदय के बोलने के अंदाज में इतनी नफरत क्यों है? तुम्हारी ये अंगूठी तो काफी खास लग रही है। ये मेरी और नेहा की शादी की अंगूठी है। ओह आकाश, तुम समझ नहीं रहे। एक गायिका के लिए हर बार जब वह स्टेज पर परफॉर्म करती है उसकी एक अलग लुक होती है और उस लुक के लिए एक्सेसरीज भी मैच करनी चाहिए। लेकिन हर समय एक ही अंगूठी पहनना ज्यादा ठीक नहीं लगता। राहुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा इसे मेरे लिए संभाल कर रखने में। अरे बाप रे, सॉरी, मुझे भागना है। मुझे और काम है, मैं चलता हूँ। वो मेरे लिए उठा दोगी? जरूर राहुल, तुम आज रात के स्वागत रात्रिभोज में आ रहे हो, कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल, अगर तुम मुझे बुला रही हो तो मैं जरूर आऊंगा। वह तुम्हारे इतने करीब क्यों है? राहुल मेरे लिए एक बुजुर्ग हैं। वे मेरे पिताजी के दोस्त भी हैं। उन्होंने मुझे बड़ा होते देखा है। उन्होंने हमेशा मेरे साथ अपने बच्चे जैसा व्यवहार किया है, अपने बच्चे जैसा परामर्श दिया है। उनकी परवाह मत करो। मुझे यह कॉल लेनी है। हे पिताजी। हे आकाश, अंजलि हमेशा से तुम्हारी प्रशंसक रही है। तुम कब कुछ समय निकाल सकते हो उनसे मिलने के लिए? पिताजी, नेहा और मैं अपना शादी का लाइसेंस लेने वाले हैं। इसके बाद क्या हम इस विषय को छोड़ सकते हैं? लेकिन अंजलि तारा मनोरंजन की सीईओ है। वह उस नेहा गुप्ता से कहीं बेहतर है। ठीक है पिताजी, यहाँ बहुत शोर है, बाद में बात करते हैं। तुमने देखा जब राहुल वेन्यू में आए, नेहा की आंखें सितारों की तरह चमक उठीं। बिल्कुल। आखिरकार मैं किसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी दुनिया है। वही हैं जिन्होंने मुझे गाने का हौसला दिया। जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ मुझे पूरी तरह शांति मिलती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जो मैं के बारे में नहीं। खैर, आखिरकार राहुल वही लड़का है जिस पर नेहा को हमेशा से क्रश रहा है। तो उसकी आंखों में वह सारा गहरा प्यार
वह जलता हुआ इकबाल, वो कुछ भी मेरे लिए कभी नहीं था। वह सब था राहुल के लिए। सुनो, अगर तुम्हें राहुल इतना पसंद है तो तुम आकाश के साथ क्यों हो? राहुल को जल्दी भूलने के लिए। मुझे पता था, आकाश सिर्फ राहुल को भूलने का एक जरिया है। वह तो बस प्रॉप से कोई लड़का है। राहुल एक कार्यकारी है। नेहा ने खूब मेहनत की एक महान गायिका बनने के लिए, सब सिर्फ इसलिए कि वह राहुल के लायक बन सके। आकाश एक परफेक्ट पति बन सकता है, उसमें बस एक कमी है, वह राहुल नहीं है। अगर तुम्हें राहुल नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं। आकाश को देखो, वह जवान और जोश से भरा है और बहुत सुंदर है। हर रात उस जैसा सुंदर लड़का तुम्हें रिलैक्स करने में मदद करे। बुरा डील नहीं है, है ना? जान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राहुल सही कह रहे हैं। उस हालत में तो मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा कि तुम मेरी मदद करो इसे मेरे लिए सुरक्षित रखने में। ओह, आकाश एक परफेक्ट पति बन सकता है, उसमें बस एक कमी है, वह राहुल नहीं है। क्या मजाक है? मैं 5 साल से उसके साथ हूँ, हमेशा उसका साथ दिया, उसके करियर को सपोर्ट किया पर्दे के पीछे से। सोचो तो। और सारे समय मैं सिर्फ एक जरिया था जिसे उसने राहुल को भूलने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन नेहा, इतने सालों बाद क्या तुमने बस आकाश को इस्तेमाल किया है राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पर? दरअसल मैं बस किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहती थी जो राहुल से बिल्कुल उल्टा हो, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। राहुल परिपक्व, अनुभवी है, जिसकी मैं सच में इज्जत करती थी। लेकिन आकाश, वो जवान, सुंदर है, सीधा सादा, जिसे मैं आसानी से चला सकती हूँ। तो बहुत ज्यादा परिपक्व, यह तुम पर सूट ही नहीं करता। मैंने सोचा कि मैं अब 26 साल का हूँ, तो मुझे और परिपक्व दिखना चाहिए। परिपक्व और स्थिर कपड़े पहनने चाहिए। तुम्हें जानबूझकर इतने परिपक्व कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे वैसे ही पसंद हो जैसे हो। मुझे पसंद नहीं उबाऊ, पुराने ख्यालों वाले लड़के। मुझे लगा था कि उसे मेरा सीधा सादा स्वभाव सच में पसंद है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे देखती है एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसे वो आसानी से चला सके, आसानी से चला सके, आसानी से चला सके, आसानी से चला सके, आसानी से। और वो दोनों, एक तो बिना रुके पी सकता है, दूसरा एक पैग में ही चूर हो जाता है। मैंने कहा था ना, तुम्हें शराब कम पीनी चाहिए। लो, मैं भी आज तुम्हारे साथ एक पी लेता हूँ। मुझसे शराब नहीं संभलती, न पीना ही बेहतर है। मेरी पसंदीदा ब्राजीलियन कॉफी। बस मेरे सामने अपने आप बनो, तुम मुझे वैसे ही पसंद हो जैसे हो। दरअसल अंदर से मैं हमेशा से जानती थी, राहुल वो इंसान है जिसकी मैं बचपन से इज्जत करती आई हूँ। लेकिन आकाश के साथ पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इज्जत किए जाने का एहसास क्या होता है। वो तब था जब उसने मुझसे अपना प्यार जताया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि उसे मैं पसंद हूँ। उसकी आंखों में वो नजर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी होती थी जब मैं चुपके से राहुल को देखा करती थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने आप बनूं, वो बस चाहती थी कि मैं उस इंसान की तरह जीऊं जो वो कभी खुद थी। नेहा, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसका तब भी मेरे साथ रहना सब उसी की वजह से था। शुक्र है राहुल वापस आ गया, नहीं तो तुम उसके साथ जिंदगी भर फंसी रहती। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। किस्मत भी मेरे साथ है। हे पिताजी, मैं स्टेला के साथ शादी की सहूलियत वाली बात आगे बढ़ाता हूँ। कृपया इसे अरेंज करने में मेरी मदद करें। तुम आखिरकार मान गए। बेटा, मैं इसे तुरंत सेट कर देता हूँ। मैं जाकर देखती हूँ। आकाश, क्या तुम सच में हमेशा के लिए एक गुमनाम इंसान बने रहने की योजना बना रहे हो? बस एक प्रॉप्स विभाग का प्रबंधक, बस छाया में रहकर नेहा का समर्थन करते रहना, उसके गीत लिखना, उसका संगीत तैयार करना, उस गायक बनने के बजाय जो बनने के लिए तुम पैदा हुए थे। क्या तुम्हें यह भी याद है कि तुम क्या बनना चाहते थे? क्या तुम्हें याद है वह इंसान जो तुम 6 साल पहले थे?
तेरी कोमलता इतनी करीब, मेरी सांसें छीन लेती है। समय को पीछे मोड़ दो, शुरुआत में ही। क्या तुम मुझे एक और पल दे सकते हो? लेकिन उस कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद हर तरह के स्कैंडल फूट पड़े। कंपनी ने तुम्हें रोक देने का फैसला किया। इस दौरान तुम्हारे सभी एंडोर्समेंट और कमर्शियल शो रद्द कर दिए गए। क्यों? वह गाना शाम की हवा में पत्र, मैंने इसे खुद लिखा था। मैं रातों रात जागता रहा। मुझ पर साहित्यिक चोरी का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? वह दोनों की, यही तो शोबिज है। तुमने किसी की नाराजगी मोल ले ली होगी। तुम्हें साफ पता है कि तुम फंसाए गए थे, फिर भी तुमने गायन छोड़ दिया। आकाश, क्या तुम सच में इस बारे में पक्के हो? अंजलि के साथ यह सुविधा विवाह करने के बारे में? क्या तुम सच में नेहा के बारे में भूल सकते हो? समय हर चीज का जवाब दे देगा। मैं अब और खुद को निराश नहीं कर सकता। अगर उसे मेरी भावनाओं की कद्र नहीं है तो मुझे उन्हें वापस लेने का हक है। आकाश, अंजलि आई हुई है। वह बगीचे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है पिताजी, मैं कपड़े बदलकर अभी आता हूं। अंजलि एक अच्छी लड़की है, तुम्हें उसकी कद्र करनी होगी। मुझे पता है पिताजी। अंजलि, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैंने अभी ब्रेकअप किया है। अगर इससे तुम्हें दिक्कत हो। हर किसी का एक अतीत होता है। मुझे पता है तुम्हें समय चाहिए। मैं तुम्हारे सोच समझकर आने का इंतजार करूंगी। 5 साल की भावनाएं, मैं इन आखिरी कुछ दिनों का इस्तेमाल करूंगा उन्हें मिटा देने के लिए। ठीक है, मुझे 6 दिन दो। अगले सोमवार चलो नागरिक मामलों के ब्यूरो में मिलते हैं। ठीक है, जब तक तुमने अच्छे से सोच लिया है। ऐसा लगा है वह मुझे बिल्कुल याद नहीं करता। पीछे हटो, अगर तुम और पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी। जाओ करो, चिल्लाओ। छोटी बच्ची, किसी ने हमें पैसे दिए हैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए, किसी को याद दिलाने के लिए। रुको। सर, क्या हम एक छोटा सा इंटरव्यू ले सकते हैं? श्री रवि, इस साहित्यिक चोरी के आरोप के बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई कमेंट नहीं। क्या यह आरोप सच है या झूठ? इसमें कितना ओरिजिनल है और कितना चोरी किया हुआ है? श्री रवि, क्या यह सच है कि आपको कंपनी द्वारा स्थगित कर दिया जाएगा? हमें जवाब दो। श्री रवि। मत जाओ श्री रवि। ध्यान से चलो। माफ कीजिए, सॉरी। रवि, आवाज धीमी रखो। रिपोर्टर्स से छुप रहे हो। इस बार मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। ठीक है। श्री कपूर, मेरी कंपनी में जल्द ही एक मीटिंग है तो मैं पहले निकलती हूँ। ठीक है, अपने पापा से कहना कि कभी चाय पीने आए। ठीक है। तुम वापस आ गए? मुझे तुम्हारी याद आई। अगर तुम्हें राहुल इतना पसंद है तो तुम आकाश के साथ क्यों हो? राहुल को जल्दी भूलने के लिए। मुझे पता था। आकाश तो बस राहुल को भूलने का एक जरिया है। वो बस एक प्रॉप्स वाला लड़का है। राहुल एक कार्यकारी है। नेहा ने एक महान गायिका बनने के लिए इतनी मेहनत की। क्या वह सिर्फ राहुल के लायक बनने के लिए नहीं थी? आकाश एक परफेक्ट शादी का उम्मीदवार है। उसमें बस एक कमी है, वह राहुल नहीं है। तो यही वह सरप्राइज है जिसका उसने जिक्र किया था। बस यही है। आज से 1 हफ्ते बाद हमारी छठी सालगिरह है साथ बिताने की।
तुम सेलिब्रेट कैसे करने की प्लानिंग कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नेहा, मुझे तुमसे बात करनी है। नेहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राहुल। नेहू, राहुल, तुम सच में आ गए। बिल्कुल मैं राहुल। तुमसे कभी वादा तोड़ा है? तुम अभी भी इतनी बच्ची हो, पता है? तुम्हारा छोटा प्रेमी भी यहाँ है। राहुल अभी विदेश से लौटे हैं, इसलिए मैंने कुछ सहकर्मियों को घर बुलाया है उनके स्वागत में रात्रि भोज के लिए। तुम्हारा प्रेमी मुझे देखकर ज्यादा खुश नहीं लग रहा। मैं बस नेहा के साथ ऐसे ही व्यवहार करने का आदी हूँ। मेरी नजरों में वह बिल्कुल एक बच्ची जैसी है। इस पर ज्यादा मत सोचो। क्या तुम सच में उसे सिर्फ एक बच्ची की तरह देखते हो? आकाश, तुम राहुल से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? नेहू, जवान आदमी, जलन होना तो स्वाभाविक है। क्या मैंने तुम्हें बड़े होते हुए नहीं सिखाया? दोस्तों के मामले में तुम्हें ज्यादा सहनशील होना चाहिए। वो फ्रिज मैग्नेट जो मैंने तुम्हें दिया था, तुमने रख लिया। तुम कहा करते थे कि फ्रिज मैग्नेट हमारी यादों को थामे रख सकते हैं, इसलिए मुझे आदत पड़ गई कि हर उस जगह से एक मैग्नेट लेकर आती जहां मैं गई। इतने सालों में मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने इतने सारे जमा कर लिए हैं। मैंने तो तुम्हारे पसंदीदा मैग्नेट लगाने के लिए एक बहुत बड़ा फ्रिज तक खरीद लिया था। तो उसकी पसंद नापसंद सब उसी की वजह से है। ये मेरी पसंदीदा लाफाइट है ना? मैंने तो तुम्हारी दी हुई वाइन के लिए एक खास वाइन कैबिनेट भी बनवाया था। ये बैंगनी ट्यूलिप जिनकी तुमने इतनी अच्छी देखभाल की है। लगता है उस समय जब मैंने तुम्हें फूलों की देखभाल सिखाई थी, तुम सच में ध्यान दे रही थी। नेहा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा बैंगनी ट्यूलिप भी खरीदे हैं। नेहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। यहाँ तक कि फूल हमारे घर को सजाने वाले भी उसके पसंदीदा हैं। उसकी आदतें सब इस आदमी की सावधानीपूर्वक देखभाल का नतीजा है। नेहू, तुम्हारा बिस्तर बहुत आरामदायक है। आज रात क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आकाश, राहुल को यह बिस्तर पसंद है। आज रात तुम अतिथि कक्ष में सो सकते हो। खैर, आज से तुम और मैं आपस में कोई लेना देना नहीं रखते। जैसा चाहो वैसा करो। आकाश, चूंकि तुम अतिथि कक्ष में रहोगे तो मेरा एक काम कर दो और मेरा सामान मास्टर बेडरूम में ले जाओ। मैं आमतौर पर बहुत व्यस्त रहता हूँ। तुम जैसे असिस्टेंट लोग ज्यादा अच्छे होते हो घरेलू कामों में। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। राहुल, तुम थोड़ा आराम करो। आकाश और मैं तुम्हारा सामान निकालने में मदद करेंगे। मेरी अच्छी लड़की नेहू। आकाश, बस राहुल का सामान निकालने में मदद कर दो, ठीक है? वह काम का पागल है। वह घरेलू कामों में बिल्कुल अच्छा नहीं है। छी, और ये सब भड़कीली चीजें बस सब नीचे उतार दो। मुझे माफ करना आकाश। राहुल एक बुजुर्ग हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और वह अभी विदेश से लौटे हैं। मैं उनका मूड खराब नहीं कर सकती। कृपया इसे दिल पर मत लो। दरवाजा बंद करो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम शादी का लाइसेंस बनवाने की बात करने नहीं आए हो, है ना? वह अभी भी चिंतित है कि मैं उसे लाइसेंस के लिए मजबूर करूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरे साथ लाइसेंस बनवाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। आकाश, बात बस इतनी है कि जब से मुझे एक महान गायिका नामित किया गया है, शादीशुदा होना मेरे करियर को नुकसान पहुंचा सकता है और हाल ही में मेरा शेड्यूल बहुत भरा हुआ है। हम इसे किसी और समय कर सकते हैं। आकाश, तुम्हें मुझे इनमें से कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मैं यह कहना नहीं चाहता था। अमित और बाकी सब आ गए हैं। मैं उनका स्वागत करने जाती हूँ। जाओ, डिनर बनाओ। आकाश, तुम नहीं चाहोगे कि मैं अपने सहकर्मियों के सामने बुरी नजर आऊं, है ना? मेरे प्रिय का खाना सबसे बेहतरीन होता है। उन्हें बहुत जलन होने वाली है। जल्दी से डिनर बना दो। नेहा गुप्ता, बस 5 दिन और मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा।
ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। नेहा, राहुल का स्वागत रात्रिभोज इतना बड़ा मामला है, तुमने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? ये आकाश की गलती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। मेरी माफी चाहूंगी, मेजबानी अच्छी नहीं रही, सबसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं किसी बच्चे से नाराज क्यों होऊंगा। राहुल इतने उदार हैं। राहुल सालों बाद लौटे हैं, हम सबका एक साथ मिलना दुर्लभ है। चलो सब एक साथ टोस्ट करते हैं। चलो। चीयर्स। खाना तैयार है। खाना परोसा जा रहा है, चलो चलते हैं। चलो सब लोग बैठ जाइए, घर जैसा महसूस करो, जैसे अपनी ही जगह हो, ठीक है? आकाश, जाओ वहां से कुर्सी ले आओ, यहाँ बैठो किचन के पास। इस तरह तुम खाना गर्म कर सकते हो। जरूरत नहीं। आकाश, चलो चलो अपने ग्लास उठाते हैं। तो आज मैं खास तौर पर हमारी प्यारी नेहा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए यह स्वागत रात्रिभोज तैयार किया। ये टोस्ट है राहुल की वापसी के लिए। शुक्रिया। और साथ ही आज हम आकाश का स्वागत करते हैं हमारे छोटे से ग्रुप में। अब से तुम लोग उसे अलग थलग मत रखना। इतने सालों बाद भी राहुल अभी भी उतने ही उदार हैं। मेरी योजना है राहुल के साथ ही काम करते रहने की। रसद और एक सिंगर, इनकी कोई तुलना नहीं है। ऐसा मत कहो, कौन जानता है, शायद आकाश गा भी सकता है। आकाश शायद सिर्फ रसद में ही है, लेकिन राहुल जैसे स्टार के साथ रहकर फिर भी वह है रसद के क्षेत्र में सबसे ऊपर। राहुल के यहाँ होने से हम सबको सुरक्षा का एहसास होता है। तुम्हें सुरक्षा का एहसास होता है? तुम्हारा मतलब? कंपनी की परंपरा के मुताबिक इस बार की यात्रा से वापसी पर मैं सबके लिए तोहफे लाया हूँ। अब महिलाओं के लिए मैं ये सीधे आकाशपुर से लाया हूँ कुछ स्किन केयर सेट। शुक्रिया राहुल। और मर्दों के लिए और क्या हो सकता है क्यूबन सिगार के सिवा। राहुल सच में हमें समझता है। अरे आकाश, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ होगे, तो मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं लाया। मेरी गलती। पता है, रेड वाइन की कदर करने वाली औरत सच में दिलकश होती है। नेहा मेरी आई, ये तुम्हारे लिए है। 82 की लाफाइट। तुम्हारा पेट परेशान कर रहा है, डॉक्टर ने साफ कहा था, शराब नहीं। ठीक है फिर अपने छोटे प्रेमी की बात मान लो। लेकिन फिर भी कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारे लिए चुनी गई लाफाइट बेकार चली जाए। जेन, ये लो, तुम रख लो। शुक्रिया राहुल। अरे कोई बात नहीं, मैं फिर आधा ग्लास ही पी लूंगी। मैं कैसे मना कर सकती हूँ राहुल की वाइन। ये लो। आकाश सुनो, गलत मत समझना, लेकिन नेहा अब एक पब्लिक फिगर है। बाहर लोगों के सामने तुम्हें कम से कम उसका थोड़ा तो सम्मान करना चाहिए। ये लो, ट्राई करो। कैसी है? बहुत खूबसूरत। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम निपटाना है, मैं अब जा रहा हूँ। चलो पार्टी जारी रखते हैं। चलो सब इकट्ठा हो जाओ, बहुत दिन हो गए। बीती हुई बातें बीते जमाने में ही रहनी चाहिए। अरे समीर। आकाश, मैं इस बारे में सोच रहा था, इस मौलिक गीत लेखन प्रतियोगिता के लिए मैं अभी भी चाहता हूँ कि तुम इसमें वापस आओ। समीर, मैं प्रॉप्स मैनेज कर रहा हूँ कंपनी में अब 6 साल से। मुझे बस नहीं लगता कि मैं अब स्टेज के लिए बना हूँ। मुझे पता है तुम अभी भी अटके हुए हो 6 साल पहले हुई उस घटना पर, लेकिन तुम्हारी आवाज, तुम्हारी गीत लेखन प्रतिभा बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सच में इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, मैं इस पर गंभीरता से सोचूंगा।
इन पिछले कुछ सालों में मैंने नेहा के लिए गाने लिखने में सब कुछ झोंक दिया है। उसके स्टारडम के सपने को सपोर्ट करने में मैं लगभग भूल ही गया था कि मैं कौन था। शायद अब समय आ गया है कि मैं फिर से अपने असली आप को ढूंढूं। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जब मैं आकाशपुर में था, मैं 1 मिनट, मुझे यह कॉल लेनी है। हेलो, तू बदमाश फिर से निर्मल खाड़ी में छुपा हुआ है ना? तूने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मैं तुझे मार डालूंगा। अरे तू बदमाश फिर से निर्मल खाड़ी में छुपा हुआ है ना? मेरा परिवार बिछड़ने की वजह तू ही है, मैं तुझे मार डालूंगा। नेहा, तुम्हें शराब पीने की आदत है क्या? तुम तो कुछ ही पैक के बाद बेहोश हो गई थी। है ना, माहौल खराब कर दिया। देखो, मेरे हाथ से आज सबने लिया है, मुझे घर पर चला जाना है, तो मैं बस चला हूं। माता दीदी मदीदी आगे मदीदी आगे मदीदी आगे मदीदी 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 आगे मदीदी 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 मदीदी। नेहा ने बहुत ज्यादा पी ली है। क्या ख्याल है, किसी और दिन मिलते हैं? ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो। घर। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम मुझसे अब भी नाराज हो, है ना? राहुल, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही बुला सकती हूँ? तुमने कहा था कि हमारी उम्र में बहुत फर्क है, कि हमारा साथ रहना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं एक महान गायिका बन गई हूँ। अब मैं तुम्हारे लायक हूँ। इन सब सालों में मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की। मैंने तो तुमसे बिल्कुल अलग एक प्रेमी भी ढूंढ लिया ताकि तुम्हें भूल सकूं। लेकिन हर बार उसका चेहरा देखकर मुझे तुम्हारा ख्याल आ ही जाता है, राहुल। तो ये सब समय मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें इतने औपचारिक कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद है। मुझे उबाऊ बोरिंग लड़के पसंद नहीं है। मेरे सामने बस अपने असली रूप में रहो। मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद है। नेहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे लगा तुम मेरे साथ हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये सब उसके लिए था। राहुल, मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसे के साथ नहीं बिताना चाहती जिससे प्यार नहीं करती। राहुल, मैं आज रात तुम्हारी बाहों में सोना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपना बनाओ। राहुल, आज रात मुझे अंगूठियां पहना दो, ठीक है? आकाश। नेहा, हमारा सब खत्म हो गया। क्या हो रहा है? लेकिन हर बार जब मैं उसे देखती हूँ तो बस तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। राहुल, तुम्हें जल्दी भूल जाने के लिए मुझसे दूर रहो। ये क्या है? यह शादी का जेवर है। अब से 4 दिन बाद मेरी शादी स्टेला से होने वाली है। उसने तो खरीदी है, वह मुझे इस शादी के लिए मजबूर कर रहा है। शादी कोई जल्दी नहीं है। डर है कि मैं हाल में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे समय नहीं मिल रहा। बली मैं आलिया के लिए मान रहे हैं, बली मैं आलिया का मान है, बली मैं आलिया का मान है, तभी मैं आलिया का मान है। उसने तो नहीं मान है, तभी मैं आलिया का मान है, तभी मैं आलिया का मान है। तुम व्यस्त हो, अतीत में जी रही हो, है ना? इसका क्या मतलब है? नेहा, अगर राहुल ने कहा कि वह अभी तुमसे शादी करने को तैयार है, तो क्या तब भी तुम काम को बहाना बनाओगी? आकाश, तुम जानते हो कैसा है? मेरे हाल ही में बहुत से परफॉर्मेंस और इवेंट्स हैं, और राहुल मेरे लिए एक बुजुर्ग की तरह है। वह मेरे पापा के दोस्त भी हैं। तुम्हारा ऐसा कहना अनादर है। हम तो पहले ही। हेलो राहुल। नेहा, क्या बात है राहुल? क्या तुम्हें अभी मेरे घर आने का समय है? चलो रिव्यू करते हैं हाल के शेड्यूल को। जरूर राहुल, मैं अभी आती हूँ।
चूंकि यह साफ है कि तुम्हारे लिए राहुल पहले आते हैं, तो मेरे पास अब कोई वजह नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कोई भावना रखूं। आकाश, अपना ईद मुझे दो। कल हम जाएंगे अपने विवाह प्रमाण पत्र के लिए फोटो खिंचवाने। ठीक है। धत, नेहा का ईद अभी भी मेरे पास है। ये जूते किसके हैं? मेरी चप्पल कहाँ गई? क्या तुम्हें हाल में सोने में तकलीफ हो रही है? ओह, तुम मेरी गोद में सोना पसंद करती थी। जब भी तुम मुझे सोने में मदद करते हो, यह किसी भी नींद की गोली से बेहतर काम करता है। चूंकि तुम यहाँ हो, मुझे तुम्हें कुछ रोमांचक दिखाने दो। राहुल, ठीक है। जरूर करो। राहुल, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। मुझे लगा था मुझे राहुल में दिलचस्पी है। ऐसे समय में मेरे दिमाग में सिर्फ आकाश क्यों आ रहा है? लगता है आकाश को नेहा के दिल में अभी भी जगह मिली हुई है, लेकिन 5 साल तक कम पर संतोष करने का क्या? वो मेरे सामने कहाँ टिकेगा? वो बस एक बेकार आदमी है। मुझे बस उंगलियां चटकानी होंगी और नेहा उसे तुरंत छोड़ देगी और सीधे मेरे पास वापस आ जाएगी। दूल्हा दुल्हन के थोड़ा और करीब आ जाइए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बस रिलैक्स रहिए। ठीक है, अपना पोज बदलिए। बिल्कुल परफेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट। तुम दोनों में जबरदस्त केमिस्ट्री है। ये सब आपके डायरेक्शन की वजह से है। 10 शॉट तो क्या, हम 100 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। दूल्हे जी, आपकी फोटोज तैयार है। उसके साथ क्या कर रहे हो? इसे फोन के केस के पीछे रखने वाला हूँ। इस तरह हर बार फोन देखते ही तुम्हें देख पाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आकाश। हम 3 दिन में अपना विवाह प्रमाण पत्र ले रहे हैं। अगर तुम्हें कोई दुविधा है तो बस मुझे बता दो, मैं हमारे पेरेंट्स को हैंडल कर लूंगी। तुम सच में हो मेरी प्यारी नेहा। चिंता मत करो, मैं आकाश कपूर इसे संभाल सकता हूँ और इसे छोड़ भी सकता हूँ। राहुल, आज का शो कामयाब होने वाला है। मुझे तुम पर भरोसा है। राहुल, पिछली बार तुमने मुझे जो नेकलेस दी थी वो कहाँ है? मैं आज वही पहनना चाहती हूँ। जरूर, मैं अभी लाकर देता हूँ तुम्हें। आकाश, अब वो सब बीते जमाने की बात हो गई है। दुखी होने की कोई बात नहीं है। राहुल, तू बदमाश, तू मेरी पत्नी पर बुरी नजर डालने की हिम्मत कैसे करता है? मैं तुझे मार डालूंगा। तुम पागल हो। सुरक्षा। रुको। मुझे जाने दो, हिलना मत। राहुल, मैं कसम खाता हूं तुम इससे बच नहीं पाओगे। चलो। राहुल, तुम ठीक तो हो? नेहा, तुम असल में एक बूढ़े आदमी के साथ हो जिसकी निजी जिंदगी बर्बाद है। मैं तब अंधा रहा हूंगा। कौन ज्यादा बुरा है? पहले इन्हें स्ट्रेचर पर लेटाओ। उसकी हालत ज्यादा खराब है।
पहले उसकी मदद करो। इस सज्जन की हालत ज्यादा खराब लग रही है, यह गंभीर है। वह ठीक है, पहले राहुल की मदद करो। राहुल को ठीक होना ही चाहिए। जल्दी करो, अंदर आओ। एक एम्बुलेंस में सिर्फ एक मरीज, दूसरे को अगली का इंतजार करना होगा। सर संभलिए, मुझे आपकी मरहम पट्टी करने दीजिए। अगली एम्बुलेंस किसी भी पल आ जाएगी। शुक्रिया। मेरी पसंदीदा ब्राजीलियन कॉफी। राहुल परिपक्व है, अनुभवी है, मेरे लिए एक आदर्श व्यक्ति। लेकिन आकाश, वह जवान और सुंदर है, सीधा सादा, मेरे काबू में रहने वाला। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं एक महान गायिका बन गई हूँ। अब मैं तुम्हारे लायक हूँ। इन सभी सालों में मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की। मैंने तो एक बिल्कुल अलग प्रेमी ढूंढ लिया, बस खुद को मनाने के लिए। लेकिन हर बार जब मैं उसका चेहरा देखती हूँ, मैं मदद नहीं कर पाती तुम्हारे बारे में सोचने से। राहुल। नेहा गुप्ता 5 साल साथ रहे। तुम्हारी नजरों में मैं किसी बूढ़े आदमी से भी बुरा हूँ? अब से तुम और मैं, हम बराबर हैं। आकाश, तुम्हारा इतना खून कैसे बह रहा है? तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। हे भगवान, तुम ठीक कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रही हूँ, चलो। तुमने आखिरकार मेरा वो आखिरी साहस भी खत्म कर दिया जो तुमसे प्यार करने के लिए बचा था। नेहा, हमारा सब खत्म हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 1 हफ्ते आराम की जरूरत है और तुम्हें बिल्कुल भी जख्म को गीला नहीं होने देना चाहिए। समझ गया। मैं तुम्हें घर आराम करने के लिए छोड़ने जा रही हूँ। शुक्रिया, मैं इसकी कद्र करता हूँ। आकाश, हम यह सब मिलकर तैयार करने वाले थे, पर मैं देख रही हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से अपने में नहीं हो, तो मैंने ही यह सब संभाल लिया। ये संभालने के लिए शुक्रिया अंजलि। श्री कपूर, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इतना प्यार करने वाली औरत मिली। सुश्री शर्मा ने साफ कहा था कि आपको ज्यादा भड़कीला कुछ पसंद नहीं, तो इस नीला सागर डिजाइन के लिए हम बस इस्तेमाल कर रहे हैं लहराते पानी और मछलियों के झुंड सजावट के लिए। यह प्रतीक है विशाल आकाश और आजादी का। नीला आकाश, यह आकाश और आजादी का प्रतीक है। यह मेरे लिए यह भी दर्शाता है कि मैं भावनात्मक बेड़ियों को तोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहा हूँ। आकाश, मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था कि आकाश सबसे खूबसूरत तब होता है जब वह साफ और बादलों से खाली नहीं होता, बल्कि जब बादल घुमड़ते और इकट्ठा होते हैं। वह पवित्रता, वह स्पष्टता ही तो वजह है कि तुम्हें गाने से प्यार हुआ था। मुझे पता था आकाश, वह सिर्फ एक साधन है जिसे राहुल भूल गया। मेरा मतलब है वह बस एक प्रॉप्स मैनेजर है, लेकिन राहुल वो तो एक कार्यकारी है। नेहा खुद को मार रही है सिर्फ एक महान गायिका बनने के लिए। इतना संघर्ष, क्या ये सिर्फ उसके लायक बनने के लिए है? राहुल, क्या मैं सही हूँ? आकाश, वह एकदम सही विवाह साथी है, लेकिन उसमें सिर्फ एक खामी है, वह राहुल नहीं है। राहुल को नहीं पा सकती? कोई बड़ी बात नहीं। मेरा मतलब है आकाश को देखो, जवान और जिंदा दिल, और कितना सुंदर। हर रात तुम्हें ऐसा एक सुंदर लड़का मिलता है जो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें खुश करे। तुम कुछ नहीं खो रही हो। सुश्री शर्मा, उन्होंने बताया कि आपको शराब अच्छी नहीं लगती और आपका पसंदीदा पेय ब्राजीलियन कॉफी है, इसीलिए हमने खास तैयारी की है प्रीमियम ब्राजीलियन कॉफी को शादी के मुख्य पेय के रूप में परोसने के लिए। तो इसीलिए उसकी हर पसंद उसी की वजह से है। यहाँ तक कि जिस तरह वह अवचेतन रूप से मेरे बारे में सोचती है, वह भी उसी ने सिखाया है। अरे रुको, क्या यह मेरी बिल्कुल पसंदीदा लाफाइट नहीं है? तुम्हारे पास सच में इतनी सारी घर पर जमा कर रखी है। और एक और बात, मुख्य फूलों के लिए तो हमने खास तौर पर चुने हैं बैंगनी ट्यूलिप जो लाए गए हैं पुष्प वाटिका से। रंगों का संयोजन बेहद खूबसूरत है। सुश्री शर्मा ने खास तौर पर कहा था कि शादी की जगह पर फूल मुख्य रूप से होने चाहिए। श्री कपूर की पसंदीदा बैंगनी और सफेद ट्यूलिप। ये बैंगनी ट्यूलिप बहुत अच्छी लग रही हैं, है ना? लगता है तुमने मेरी सिखाई हुई फूलों की देखभाल की टिप्स दिल से मान ली। श्री कपूर, देखिए,
अमरपुर, रत्ननगर, हिमशिखर, रत्ननगर, ये सभी वो जगह हैं जो सुश्री शर्मा ने आपके लिए प्लान की थी। हिमशिखर, अमरपुर, रत्ननगर, सब खास तौर पर प्लान की गई थी आपकी हनीमून ट्रिप के लिए। इसे बनाने में उन्हें कई दिन लगे। आकाश, मुझे याद है तुमने इतने सारे अनोखे फ्रिज मैग्नेट जमा किए हैं। मुझे लगता है हर एक का मतलब है वो जगह जिसे तुम हमेशा से देखना चाहते थे। पुष्प वाटिका, शीतलपुर, आकाशपुर, अमरपुर, हिमशिखर, रत्ननगर, अमरपुर, अमरपुर, हिमशिखर, रत्ननगर। चलो यहाँ से शुरू करते हैं और साथ में हर एक जगह घूमने जाते हैं। कैसा रहेगा? फ्रिज मैग्नेट मैंने तुम्हें दिया था, तुमने सच में इसे रख लिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि फ्रिज मैग्नेट कैप्चर कर सकते हैं हमारी यादों को? तो मुझे आदत पड़ गई हर जगह से एक लाने की जहाँ भी मैं गई। कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे सालों में जमा हो जाएंगे। इतनी देखभाल मुझे कभी नहीं मिली नेहा से। स्टेला, शुक्रिया। 1 यह सब करने के लिए। लेकिन हर शादी एक लड़की का सबसे महत्वपूर्ण और बेसब्री से इंतजार किया गया पल उसकी जिंदगी में होता है। तुम भी इसे सजा सकती हो अपनी पसंद के मुताबिक। आकाश, हम तो शादीशुदा हैं। अब हम पति पत्नी हैं। हमारे बीच एक दूसरे से औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे काम है, मुझे जाना चाहिए। आकाश, संभल जाओ, यह तो बस एक समझौते की शादी है। कल हमारी लाइसेंस की तारीख है। वह नहीं, वह पीछे तो नहीं हट रहा है ना? स्टेला, तुमने 8 साल इंतजार किया है। तुम थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकती? अभी हमें यह खबर नहीं मिली है कि उसने पीछे हट गया है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। सॉरी, ट्रैफिक बहुत खराब था। कोई बात नहीं, बस तुम आ गए, यही मायने रखता है। चलो चलते हैं। राहुल, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। नेहा, डॉक्टर ने कहा कि यह गंभीर नहीं है। आज मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, मुझे घूमने फिरने में आसानी नहीं होगी। मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कुछ दिनों के लिए मेरी देखभाल करने के लिए। बिल्कुल राहुल, जब तुम बाहर आ जाओ मेरे घर आकर रहो। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। उसने मुझे इतने लंबे समय से कॉल क्यों नहीं किया? वह पहले कभी ऐसा नहीं रहा। काश वह ठीक हो। राहुल, रुको। मुझे यह लेना होगा। जरूर। आकाश, तुम कहाँ हो? नेहा, हमारा सब खत्म हो गया। अब से मेरी जिंदगी से दूर रहना। तुम्हें ऐसा ही करना है क्या? आकाश कपूर, खेलना बंद करो। राहुल को आज रिहा किया जा रहा है। तुम्हें यहाँ आकर हमें लेने जाना होगा। अगला। आकाश, हमारी बारी लगभग आ गई है। वह कौन है? यह मेरी पत्नी है। क्या कहा? तुम्हारी पत्नी? तुम शादी कब कर ली? अभी। ठीक है आकाश, मैं जानती हूँ मैंने गड़बड़ कर दी। जो मतलब नहीं है वो बातें मत किया करो। मैंने पहले ही देख लिया है हमारी शादी के लाइसेंस की अपॉइंटमेंट स्लिप। मैं जानता हूँ जब से राहुल वापस आया है, आरग वो हमारी तरफ पर है। तुम हर चीज को लेकर इतने शकी हो गए हो। तुम्हें लगता है कि राहुल और मेरे बीच कुछ चल रहा है। तुम बस मुझे जल्दी से शादी में उलझाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त देना होगा। आप तो जानते कि इस तरह से बीट को अपने बात को लाकर बनाने का ढाली कर। नेहा, तुम्हें लगता है मैं अब भी अनजान हूँ? उस दिन तुमने मुझे बिल्कुल साफ कर दिया था। मैं बस तुम्हारा राहुल को भूलने का जरिया था। राहुल को जल्दी भूलने के लिए 5 साल बाद भी मैं तुम्हें राहुल को भुला नहीं पाया। लगता है तुम्हारा ये जरिया ज्यादा काम का नहीं रहा आखिरकार। आकाश, बस मुझे समझने दो। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। रहने दो, बस यही सब खत्म करते हैं। नेहा, जिस पल राहुल देश वापस आया, तुमने अपना फैसला पहले ही कर लिया था। चलो अब कभी एक दूसरे से संपर्क नहीं करते। मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। नेहा, अगर आकाश सच में तुमसे शादी के लिए दबाव डालेगा तो तुम हाँ कहोगी? पता नहीं, पर लगता है वह सच में मुझसे रिश्ता तोड़ने वाला है। मुझे अभी उसे ढूंढना होगा। नेहा, कोई बात नहीं। अब हमारी बारी है, चलो। हाँ नेहा, तुम्हारे साथ बीते ये 5 साल सचमुच बहुत खुशी के रहे। हमारी कहानी की शुरुआत तब हुई जब तुमने मेरे लिए वह पेग पी लिया। हमारे नियमों के मुताबिक तुम्हें हमारे पर्यवेक्षक के साथ 3 और पेग पीने होंगे। माफ कीजिए सर, मैं सचमुच और नहीं पी सकता। तुम एक बड़े आदमी हो, क्या तुम मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते?
यह सज्जन ज्यादा नहीं पी सकते। यह पेग मैं इनकी तरफ से पी लेती हूँ। उस पल मेरा दिल तुम्हारी वजह से एक धड़कन छूट गया। सर, मैं नागरिक मामलों का ब्यूरो जा रही हूँ। जल्दी कर सकते हैं? जाइए। तुमने मेरे जैसा लड़का कभी नहीं देखा होगा, इतना जिम्मेदार और इतना समझदार। तुम मेरे साथ ढेर सारे काम करोगी जो मुझे पसंद है। सर, और तेज। जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। तुम तो मेरे जन्मदिन के लिए सरप्राइज भी प्लान करोगी। सर, जल्दी कीजिए। क्या आप हमारा विवाह पंजीकरण करवा सकते हैं? धन्यवाद। विवाह प्रमाण पत्र। शुक्रिया। मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करती हो। नाउ। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ तुम उस आदमी से प्यार करती हो जो तुम्हारे साथ चल सकता है, और जब वो गया हुआ था मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सांस लेने का एक जरिया था। शायद तुम्हें मेरे लिए कुछ भावनाएं हैं, लेकिन मैं आकाश कपूर कभी किसी की दूसरी पसंद नहीं बनूंगा। क्या यहाँ कोई आदमी था जिसका नाम आकाश कपूर था? अभी जिसने शादी के लिए रजिस्टर किया था? इतना लंबा। वह पहले ही होकर चला गया। वह चला गया। नेहा, चेकआउट करने के लिए तुम्हें अपना आईडी चाहिए होगा। मुझे लगता है मेरा आईडी अभी भी तुम्हारे पास है। राहुल, मैं अभी आती हूँ। नेहा, तुम लौट आए हो। राहुल, क्या हुआ? समीर यादव ने मीडिया को बता दिया उस 6 साल पहले की मौलिक गीत लेखन प्रतियोगिता के बारे में। वह साहित्यिक चोरी वाला मामला। वह दावा कर रहा है कि मैंने पीछे से उसके लिए षड्यंत्र रचा। अब हेड ऑफिस दबाव में है और वे मुझे निकालने वाले हैं। देखो, अगर उन्होंने मुझे अभी निकाल दिया तो मेरा 20 साल का करियर बस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। राहुल, अभी घबराओ मत। कुछ दिनों में एक मौलिक गीत लेखन प्रतियोगिता होने वाली है। कल मैं हेड ऑफिस के अधिकारियों के पास जाऊंगी और हमारे लिए एक स्थान पाने की कोशिश करूंगी। अगर इस बार मैं अपने मौलिक गीत से चैंपियनशिप जीत सकी, क्योंकि आप मेरे सुपरवाइजर हैं, तो यह साबित हो जाएगा कि आप में काबिलियत है। मुझे लगता है हेड ऑफिस आपको निश्चित रूप से नहीं निकालेगा। ठीक है राहुल, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इस मौके के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी तैयारी करूंगी। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। वैसे आकाश की चोट कैसी है? वह ठीक है ना? लगभग ठीक हो गई है। वह बिल्कुल ठीक हो गया है। अच्छी बात है। मुझे आकाश से पता चला कि उसकी जल्द ही शादी हो रही है। जब समय आएगा तुम्हें मुझे शादी में जरूर बुलाना होगा। अच्छा, तो तुम अपने काम पर लौटो, मुझे भी कुछ काम है। मैं चलता हूँ। ये रहे नए कपल चप्पल। ये बहुत प्यारे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। जानू, वाह, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने छोटे फूडी को खिला रहा हूं। तुम रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही।
यादें यही थीं जिन्होंने मुझे राहुल से उबरने में मदद की। लेकिन अभी मुझे वो दिन याद आ रहे हैं बहुत ज्यादा। 5 साल। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम राहुल को भूल जाओ। आज अंजलि और मैंने शादी कर ली। अब से हमारा सब खत्म। कृपया मेरे घर से चले जाइए। आकाश, मैंने आज तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम वहां नहीं थे। तुम आज बस गुस्से में थे, है ना? मैं गलत थी। कृपया मुझे माफ कर दो। बढ़िया। चलो एक अलग पोज ट्राई करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। तुम दोनों बिल्कुल सिंक में हो। नेहा, नेहा, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ। सच में वह वाकई मुझे छोड़ रहा है। अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ब्राजीलियाई कॉफी बीन्स। मुझे श्री कपूर से तुम्हारी आदतों के बारे में पता चला। मुझे पता है तुम्हें ब्राजीलियाई कॉफी पसंद है, तो मैंने एक दोस्त से कहा वहां से तुम्हारे लिए लाने को। अब से हम घर पर ताज़ा पिसी कॉफी पी सकते हैं। मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। समझ गया। ठीक है, तुम्हें अभी भी चोट लगी है। ये सब चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं थोड़ी देर में लॉन्ड्री सर्विस को फोन करती हूँ, उन्हें इसे लेने आने को कहूंगी। मैं ठीक हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ। मैं खुद कर सकता हूँ। आकाश, अब से तुम्हारी देखभाल करना और घर का काम करना मेरे काम का हिस्सा है। बुरा मत मानो। स्टेला, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या बात है? दरअसल 6 साल पहले मैं मुझे पता है, तुम ही वो हो जो 6 साल पहले मशहूर रवि थे। तुम पर साहित्यिक चोरी का झूठा आरोप लगा और तुम्हें स्थगित कर दिया गया। हाँ, अपना सपना पूरा न कर पाना मेरी सबसे बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा है। मैं हिस्सा लेने की सोच रहा हूँ। आने वाली मौलिक गीत लेखन प्रतियोगिता में मैं वापसी की योजना बना रहा हूँ। दोनों तीनों गीत को आवाज खराक 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 खराक। सच में? हाँ हाँ, तुम जो भी फैसला लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस प्रतियोगिता पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बस 1 महीना ही तो हुआ था। तूने कहा था कि ठंड पड़ने पर हम इस छोटे से कंबल का इस्तेमाल करेंगे और चिपक कर मूवी देखेंगे। अब तू मुझे समझाने का वक्त तक क्यों नहीं दे रहा? ये है वो बैंगनी ट्यूलिप जिन्हें तू प्यार करता था। मेरे लिए लिखा गया तेरा गाना नीला सागर आज तक खत्म भी नहीं हुआ। ये हैं वो तकिए जो हमने अपनी शादी के लिए चुने थे। यह ड्रेस मैंने इसे पहली बार पहनी थी जब तुम मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले गए थे। तुमने कहा था कि तुम्हें मैं इसमें कैसी लग रही हूँ, पसंद है।
क्या हुआ राहुल? नेहा, तुम्हारा सारा सामान पैक हो गया? ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा है। इतनी रात को सुरक्षित नहीं है। लगभग, बस कुछ और चीजें ले रही हूँ, फिर नीचे आ जाऊंगी। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। मैं सीधे हॉस्पिटल से कंपनी आ गया। यहाँ का काम खत्म करके घर चला जाऊंगा। राहुल, मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। जैसे ही मुझे कोई जगह मिल जाएगी, मैं जल्द से जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ने आता हूँ। राहुल, मुझे लगता है मैं अतिथि कक्ष में रहूंगी। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। नेहा, आज तुम बहुत थक गई होगी इतना भाग दौड़ करने के बाद। जाओ, ताजा हो आओ। मैं सामान संभाल लेता हूँ। ठीक है। हमारी नेहा दरअसल काफी टैलेंटेड है। यह नाम इतना परिचित क्यों लग रहा है? श्री वर्मा, सुरमई रिकॉर्ड्स इस नए आर्टिस्ट को बहुत पुश कर रहा है। वह बेहद प्रतिभाशाली है। मुझे डर है इस कंपटीशन में हमारी कोई चांस नहीं है। क्या? उनके पास यह नया लड़का है जिसका नाम रवि है। वह तो लगभग सदी में एक बार आने वाला क्रिएटिव जीनियस है और उसकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट है। राहुल, तुम उन पांडुलिपियों को क्यों घूर रही हो? नेहा, यह तुमने लिखा है? नहीं, लो, यह नीला सागर है। आकाश ने हाल ही में इसे लिखा है। अभी काम चल रहा है। जब मैं सामान पैक कर रही थी तो मैंने बस इन्हें अपने सूटकेस में डाल दिया। आकाश? मेरे ज्यादातर ओरिजिनल गाने आकाश ने ही लिखे हैं। इस कंपटीशन के लिए मेरी एंट्री भी मैं जैसा हूँ। नेहा, देर हो रही है, तुम्हें कुछ नींद ले लेनी चाहिए। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। हाँ, इन सालों में अपने खाली समय में आकाश ने मेरे लिए इतने सारे गाने लिखे हैं। इन गानों के बिना मैं आज जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। जन, 6 साल पहले सुरमई रिकॉर्ड्स का वो मूल प्रतिभाशाली, उसका नाम क्या था? मुझे याद आ रहा है, उसका एक अंग्रेजी नाम था, रवि। हाँ, बिल्कुल सही। मेरे लिए रवि के बारे में पता लगाओ। देखो कि उसका आकाश कपूर से कोई संबंध है क्या। जी श्री वर्मा। और इस रवि के बारे में हम सतर्कता नहीं छोड़ सकते, लेकिन अभी हमला करने का सबसे अच्छा समय नहीं है। तो श्री वर्मा, आपकी अगली चाल क्या है? कोई ऐसा ढूंढो जो उसकी पांडुलिपियां हासिल कर सके। उसके शोहरत के शिखर पर पहुंचने का इंतजार करो। समझे? समझ गया श्री वर्मा। हाँ? पता चल गया श्री वर्मा। वह आदमी रवि, उस 6 साल पहले के मसले के बाद से उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। वह प्रॉप्स डिपार्टमेंट में एक छोटा मोटा क्लर्क था। अब वह है सुरमई रिकॉर्ड्स में प्रॉप्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, आकाश कपूर। मुझे यह भी पता चला आगामी मौलिक गीत लेखन प्रतियोगिता के एंट्री लिस्ट के बारे में। आकाश कपूर उसमें शामिल है। लगता है वह वापसी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, कल सबसे पहले मेरे ऑफिस आना, हमें बात करनी है। जी श्री वर्मा। स्टेला, नेहा, तारा मनोरंजन की टॉप आर्टिस्ट हैं। वह जरूर प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। हम मुझे तुम पर भरोसा है। कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। हाँ। स्टेला, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? क्या ये स्पष्ट नहीं है? तुम्हें सच में मेरी याद नहीं है ना? आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आकाश कपूर,
देखो तो कौन आया है। मुझे लगा तुम्हें निकाल दिया गया था। उस नौकरी से निकाले जाने की अफवाह के बारे में वह कभी पुष्टि नहीं हुई। मेरी प्यारी नेहा मेरे लिए बहुत बुरा महसूस किया। उसने मुझे इस प्रतियोगिता में शामिल करवाने के लिए अपने रिश्तों का इस्तेमाल किया। एक बार वह यह प्रतियोगिता जीत लेती है, मैं फिर से श्री वर्मा बन जाऊंगा, बिल्कुल नए जैसा। पता नहीं था कि तुम इतनी विचारशील हो। नेहा, तुम्हें बड़ों का आदर करना सच में आता है ना? राहुल के करियर के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, तुमने सच में पूरी कोशिश कर दी है। राहुल बता है तुम सच में बड़ा राहुल। आकाश, तुम राहुल के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये बहुत बेअदबी है। नेहा, क्या तुम भूल गई? क्योंकि पिछली बार उसका और जो लेई का रिश्ता इतना संदिग्ध था कि उसके पति ने उसके पीछे पड़ गए थे। बस करो आकाश, मैं राहुल को सालों से जानती हूँ। मुझे पता है कि वह कैसा इंसान है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें जलन हो रही है कि मैं उसके साथ अच्छी हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस पर बदनामी कर सकते हो। आकाश कपूर, तू हमारे बीच फूट डालने की कोशिश मत कर। मेरे और नेहा के बीच इतने साल जो हमने साथ बिताए हैं, क्या तू जैसा बाहरी व्यक्ति कभी उसकी जगह ले सकता है? नेहा, लगता है मैं अकेला अंधा नहीं हूँ, तुम भी हो। तुम श्री वर्मा, श्री वर्मा, आधे मिस घंटे आने में? वाली हैं। अब मिस मेघ का स्टेज पर जाने का नंबर होगा। मिस मेघ, कृपया अब वेटिंग एरिया की तरफ चलें। चलो चलते हैं। चिंता की कोई बात नहीं श्री कपूर, मैं बस आपको जल्दी से तैयार कर देती हूँ, बस बाल बाकी हैं। ठीक है, कोई जल्दी नहीं, आराम से। बी श्री कपूर, आप तो स्पॉटलाइट के लिए ही बने हैं। जल्दी से तैयारी के बाद भी आप शानदार लग रहे हैं। मैं आखिरी बार मेकअप चेयर पर 6 साल पहले बैठा था। नंबर 9 का प्रदर्शन बिल्कुल दम रोक देने वाला था। तुम्हारी आवाज रेशम जैसी मुलायम है, लेकिन इसमें एक अनोखा दमदार स्वर है, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। मैं तुम्हें देता हूँ 9.7। तुम्हारी आवाज इतनी स्पष्ट और गर्मजोशी भरी है, बहुत पसंद आई। मैं तुम्हें देती हूँ 9.8। तुम्हारी आवाज बहुत सुंदर है, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह था तुम्हारा मूल गाना। ये एक कहानी जैसा लगा, शुद्ध युवा प्रेम की, इतना निष्कलंक और सुंदर। मैं तुम्हें देती हूँ एक परफेक्ट 10। वाह, यह अब तक का सबसे ऊंचा स्कोर है और बहुत बड़े अंतर से। लगता है किसी के लिए नंबर 9 को हराना मुश्किल होने वाला है। लेकिन यार, वह कमाल की गाती थी, मेरी आंखें नम हो गई थी। बिल्कुल परफेक्ट, मुझे पता था अंधेरे के बाद हमेशा उजाला होता है। आकाश, आओ देखते हैं अब तुम हमें कैसे हराने की योजना बनाते हो। प्रतियोगी नंबर 9 नेहा गुप्ता, वह गाएंगी गाना मैं जैसा हूँ। और अगली प्रतियोगी है नंबर 10 आकाश कपूर, वह पेश करेंगे अपना एंट्री सॉन्ग नीला आकाश। वह आ गया है, वह आ गया है। श्री रवि, इन साहित्यिक चोरी के आरोपों के बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई टिप्पणी नहीं। श्री रवि, क्या ये घटना सच है या नहीं? कितना मूल है और कितना चोरी किया हुआ? श्री रवि, यह अफवाह की कंपनी आपको स्थगित कर देगी, क्या यह सच है? हमें जवाब दीजिए श्री रवि। मैं तो बस किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहती थी जो राहुल से बिल्कुल अलग हो, ताकि मैं उसे पूरी तरह भूल सकूं। राहुल परिपक्व और अनुभवी है, वह कोई है जिसकी मैं प्रशंसा करती हूँ। लेकिन आकाश, वह जवान और सुंदर है, सीधा, सादा, और मेरे लिए उसे चलाना आसान है। इन सभी सालों में मैंने तुम्हें भूलने की इतनी कोशिश की और एक प्रेमी भी ढूंढ लिया जो तुम्हारा बिल्कुल उल्टा है। मैं खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करना चाहती थी, लेकिन हर बार जब मैं उसके चेहरे को देखती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचे बिना नहीं रह पाती। राहुल, किसकी हालत ज्यादा गंभीर है? पहले उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाओ। उसकी हालत खराब है, पहले उसे बचाओ। इन महोदय की चोट ज्यादा गंभीर लग रही है और हालत भी ज्यादा नाजुक है। वह ठीक है, पहले राहुल को बचाओ। राहुल के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए।
कंपनी ने तुम्हें अलग रखने का फैसला किया है। तुम्हारे सारे एंडोर्समेंट और शो इस दौरान रद्द कर दिए गए हैं। WDP। क्यों? वो गाना शाम की हवा में पत्र मैंने खुद लिखा था। मैंने उस पर कई रातें झाँककर काम किया। वो उसे साहित्यिक चोरी कैसे कह सकते हैं? कर शोबिज़ ऐसा ही होता है। आर भाले को शायद तुम किसी की राह में खड़े हो। आकाश शादी के लिए बिल्कुल सही है। उसमें बस एक ही कमी है, वो बस राहुल नहीं है। मेरे पास जो भी हिम्मत बची थी तुमने उसे भी खत्म कर दिया तुमसे प्यार करने में। नेहा, अब से हमारा सब कुछ खत्म। सेला, चलो सीधी बात करते हैं। मैं अभी एक रिश्ते से बाहर आया हूँ। अगर तुम्हें यह बात परेशान करती है। हर किसी का अपना एक अतीत होता है। मुझे पता है तुम्हें वक्त चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते। आकाश, तुम्हारा इतना खून क्यों बह रहा है? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। चलो। हम 3 दिन में शादी कर रहे हैं। अगर तुम्हें कोई शंका है तो बस कह दो। मैं हमारे माता पिता को संभाल लूंगी। शुक्रिया। अपना सपना पूरा न कर पाना वही मेरी सबसे बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन मैं सोच रहा था, मैं हिस्सा ले रहा हूँ आगामी मौलिक गीत लेखन प्रतियोगिता में। मैं वापसी कर रहा हूँ 10 ले आगामी मौलिक गीत लेखन प्रतियोगिता में। सच में? तुम जो भी फैसला लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल बस प्रतियोगिता पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। स्टेला, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों हो? क्या यह साफ नहीं है? कहाँ जा रही है तू? मुझसे दूर रहो। पास आए तो चिल्ला दूंगी। चिल्ला दे। चिल्ला, जल्दी कर दिखा। शिनाल, किसी ने हमें अच्छे पैसे दिए हैं तुझे सबक सिखाने के लिए, ताकि एक खास शख्स को याद रहे। वहीं रुक जाओ। और अब हम इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित करने जा रहे हैं। और विजेता है प्रतियोगी नंबर 10 आकाश कपूर। उनके कुल अंक हैं 30 अंक। बहुत बढ़िया। कृपया प्रतियोगी नंबर 10 का स्वागत करें। आकाश कपूर को मंच पर बुलाएं। चलिए स्वागत करते हैं प्रतियोगी नंबर 10 का। श्री आकाश कपूर, कृपया आगे आइए। बधाई हो श्री कपूर। आप जानते हैं ना कि कहते हैं स्टेज पर 10 मिनट ऑफ स्टेज 10 साल की मेहनत मांगता है। इस प्रतियोगिता में इतना अद्भुत नतीजा हासिल करने के लिए आपने पर्दे के पीछे अकल्पनीय मुश्किलें झेली होंगी, तभी तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अब बेशक इतना शानदार ओरिजिनल गाना बनाने के लिए आप में कुछ नैसर्गिक प्रतिभा तो है ही। श्री कपूर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस चीज़ ने प्रेरित किया आपके आज के गाने को? सबसे पहले तो इस गाने की नकल की है उन्होंने। ये उनका अपना काम भी नहीं है और चुराया है उन्होंने मुझसे। मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो देखो, यह मेरा नया गाना है। अभी खत्म किया। इसे लाइव तक नहीं सुनाया है मैंने, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? और आकाश की हिम्मत कैसे हुई इसे चुराने की? यह मेरी ही हस्तलिपि है। देखा? यह मजाक है। नहीं, साहित्यिक चोरी। सबूत पक्का है। लगता है ये सच है। उसने सच में साहित्यिक चोरी की है। मैं कितना अंधा था जो उसका फैन था। हाँ, मुझे लगता था कि वह सदी का एकमात्र संगीत प्रतिभाशाली है। पता चला कि वह तो बस एक चोर है। हाँ। मैं अपना स्कोर वापस ले रहा हूँ। तुम इसके लायक नहीं हो। तुमने सच में हमारे संगीत उद्योग को शर्मसार कर दिया है। बस इस बार ही नहीं, 6 साल पहले आकाश कपूर ने भी यही किया था। एंटरटेनमेंट वीकली वाला मामला
आकाश कपूर की साहित्यिक चोरी। उसने 6 साल पहले भी यही किया था। यकीन नहीं होता। शो ने उसे स्टेज पर कैसे आने दिया? इस आकाश के पास जरूर ताकत है। हाँ, 2 बार उसने किसी और की मेहनत से बने ओरिजिनल गाने लेकर कंपटीशन में एंट्री की। उसकी कोई हद नहीं है। अरे हाँ, वही लड़का है 6 साल पहले वाला। सही कहा। मुझे भी अब याद आया। हाँ, वही जो 6 साल पहले पकड़ा गया था साहित्यिक चोरी के लिए और फिर उसके लिए स्थगित कर दिया गया। रवि, उतर जाओ, अभी उतर जाओ। श्री कपूर, चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। मुझे पता है तुम यह संभाल सकते हो। सावधान रहना। श्री गुप्ता, क्या आप श्री कपूर का ध्यान रख सकते हैं? समीर और मुझे कंपनी वापस जाना है। जरूर। श्री कपूर, क्या आप सच में 6 साल पहले वाले रवि हैं? आज और 6 साल पहले जो हुआ उसके बारे में कुछ कहना है? श्री कपूर, क्या ये सारा साहित्यिक चोरी का मामला सच है या क्या? श्री रवि, कोई कमेंट नहीं। साहित्यिक चोरी के इस लीक के बारे में क्या कहना है? कुछ कमेंट? श्री रवि, ये पूरा मामला सच है या नहीं? इसमें कितना ओरिजिनल है और कितना चुराया हुआ? श्री रवि, खबर है कि आपको स्थगित किया जा रहा है, क्या यह सच है? श्री कपूर, कुछ तो बोलिए। श्री कपूर, कुछ कहना चाहेंगे? श्री कपूर, खबर है कि आपका सुरमई रिकॉर्ड्स की सीईओ सुश्री शर्मा के साथ एक अजीब रिश्ता है, क्या यह सच है? क्या आपके कमबैक की कहानी में कुछ और भी है? मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। आज की यह घटना बस एक बदनामी है और यही बात 6 साल पहले हुई घटना पर भी लागू होती है। कृपया एक नजर डालें। यह गाना नीला सागर, आकाश ने इसे पहले ही ड्राफ्ट कर लिया था 1919 में, लेकिन 6 साल पहले हुई साहित्यिक चोरी की घटना की वजह से वह इसे पूरा नहीं कर पाए। याद है 24 नवंबर क्या है और उसके अगले हफ्ते? आज से 1 हफ्ते बाद हमारी हो जाएगी 6ठी सालगिरह। कोई प्लान है? मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखी है, वक्त आने पर पता चल जाएगा। 24 नवंबर मेरी सेलिब्रेशन पार्टी थी। 1 हफ्ते बाद मेरी और आकाश की 5वीं सालगिरह थी। हाँ, 24 नवंबर। तुमने आकाश का दिल तोड़ दिया, इसीलिए 24 तारीख को सब रुक गया। यह गाना नीला सागर तुम्हारे लिए उसकी सालगिरह का तोहफा था। सही कहा। आकाश ने कहा था कि उसने मेरे लिए सरप्राइज रखी है। आकाश की तुम्हारे लिए सरप्राइज इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी और 1 दिसंबर के लिए शादी के रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट। आकाश ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन अपने पहले प्यार के लिए तुमने उसके साथ ऐसा सलूक किया। पिछले 5 सालों में आकाश ने तुम्हारे लिए कितने गाने लिखे? उसके बिना क्या तुम आज यहाँ होती? ओह आकाश, मुझे माफ कर दो। आकाश, मुझे ये पांडुलिपियां नेहा से मिली हैं। दाएं नीचे के कोने में हस्ताक्षर का ध्यान रखना, उसमें नीला सागर का एक ड्राफ्ट है, उस पर खास ध्यान देना। अब तुम्हें पता है क्या करना है। मुझे प्रक्रिया पता है श्री वर्मा, सब परफेक्ट होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। जिस आदमी को तुमने ढूंढा है वह भरोसेमंद है। मॉरिस इस काम में बहुत पुराना हाथ है, कोई दिक्कत नहीं। हाई सेल्फली, आई सेल्फ। ऊपर का नाम पहले ही बदल दिया गया है, बाकी के लिए बस वैसा ही करो जैसा मैंने कहा। खैर, तुम चिंता मत करो, 6 साल पहले जो हुआ था मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ये रही तुम्हारी पेमेंट, बाकी का आधा काम पूरा होने के बाद मिलेगा। हाँ हाँ। समीर, मॉरिस, तुमने आकाश को 2 बार फंसाया है। आकाश का उज्जवल भविष्य बर्बाद कर दिया। अगर मैं ये सबूत पुलिस को सौंप दूं, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? सुनो, ये मेरी गलती नहीं है, मुझे मजबूर किया गया था। 6 साल पहले अमित कुमार ने मुझसे संपर्क किया। उसने मुझसे कहा कि जैसा वो कहे वैसा करूं और रवि को साहित्यिक चोरी के आरोप में फंसाऊं। अमित कुमार ने इस तरह मैं अपना डेब्यू कर सकता था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो फिर मेरे पास आया। उसने उस बात का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए किया। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो वो 6 साल पहले की बात उठाकर उसे उजागर कर देगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। आप ये सब बता सकती हैं पुलिस को? 6 साल पहले क्या हुआ था? मैं सब कुछ समझा दूंगा। श्री कपूर, आकाश पर साहित्यिक चोरी का झूठा आरोप लगने के बारे में मैंने पूरा मामला समझ लिया है। सब कुछ यही है। स्टेला, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। श्री कपूर, अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे कहिए, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस सच्चाई को छुपाकर रख सकोगी।
जैसा कि तुम जानती हो, मेरी सेहत गिरती जा रही है। मुझे आकाश के वापस आकर कंपनी चलाने में मदद करने की जरूरत है, लेकिन उसका दिल तो संगीत और गाने में लगा है। ये सभी लोग मुझ पर निर्भर हैं। मैं उनका ऋणी हूं। लेकिन श्री कपूर, संगीत ही तो उसका सपना है। जिंदगी में ज्यादातर वक्त तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकते। मेरी जिंदगी ऐसी ही रही और उसकी भी ऐसी ही होगी। ठीक है श्री कपूर, मैं इसका ध्यान रखूंगी। तो आकाश, स्टेला को दोष मत देना। मैंने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। मुझे माफ कर दो आकाश। 6 साल पहले मुझे सच्चाई पता थी। मैंने तुम्हें संघर्ष करते देखा और कुछ नहीं किया। मैं समझता हूँ पिताजी। संगीत हमेशा से मेरा सपना रहा है। 6 साल पहले की यही एक चीज मेरे मन में रह गई थी, लेकिन इस बार मुझे आपका साथ मिला है, जिसने मेरी उस पीड़ा की भरपाई कर दी है। इस बार मुझे कोई अफसोस नहीं है। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अभी वापस आकर कंपनी चलाने में आपकी मदद करूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। स्टेला, तुम्हें याद है तुमने दरवाजे पर मुझसे पूछा था कि क्या मुझे याद है? मैं अब तुम्हें बता सकता हूं, मुझे याद है। अरे देख कर चल। रुको, नेहा, तुम कहाँ जा रही हो? राहुल, हमारा सब खत्म हो गया है, तो मुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। और अगर तुम यहाँ से जाओगी तो सच में कहाँ जाओगी? हाँ, मेरे लिए और कहाँ जाने को बचा है। नेहा, आकाश और अंजलि की शादी हो चुकी है। उसने तुम्हें छोड़ दिया है। नहीं, आकाश मुझसे प्यार करता है। तुम्हें सच में लगता है कि आकाश तुमसे प्यार करता है? तुम क्या बात कर रहे हो? उसकी शादी से एक रात पहले मैंने अपनी आंखों से देखा, वह अंजलि की कार में बैठा था। बस अंजलि के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए उसने तुम्हारी शादी की तस्वीरें फाड़ दी, जैसे वे कचरा हो, और सीधे खिड़की से बाहर फेंक दी। नेहा, उसका तुमसे सब खत्म हो गया है। आकाश के लिए तुम्हारा रिश्ता बस बेकार कचरा था जिसे फेंकना था। फिर वह बस मुड़ा और ऐसे ही सुरमई रिकॉर्ड्स की सीईओ से शादी कर ली। आकाश कपूर समूह का वारिस है। वे एकदम सही जोड़ी हैं। नहीं, यह सच नहीं है। वह तुम्हें पूरी तरह भूल चुका है। तुम क्यों अब भी उस आदमी का इंतजार कर रही हो जो तुमसे प्यार नहीं करता? नेहा, मैं ही हूँ जो सच में तुमसे प्यार करता है, और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, है ना? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कभी नहीं किया। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम बचपन से ही मुझसे प्यार करती आ रही हो। मुझे इसका पछतावा है। अगर तुम नहीं होते उस दिन नागरिक मामलों के ब्यूरो में, मैं आकाश को वापस पा सकती थी। तो अब तुम्हें पछतावा है? अगर तुम वापस नहीं आते, आकाश और मैं अब तक शादी कर चुके होते। यह सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? नेहा, बचपन से ही तुम्हारे दिल में क्या है? तुम्हें नहीं लगता कि मैं जानता हूँ? अब तुम सारा दोष मुझ पर मढ़ने की कोशिश कर रही हो। तुमने खुद कहा था, आकाश कपूर बस मुझे भूलने में तुम्हारी मदद करने का एक जरिया था। इन सभी सालों में तुम एक स्टार बनने के लिए बेताब रही, बस मेरे बराबर पहुंचने के लिए, मेरे लायक बनने के लिए। और अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि तुम आकाश से प्यार करती हो? मुझे ये बताओ, उस समय जब हम दोनों घायल थे, तुमने सहज रूप से डॉक्टरों से मुझे बचाने को क्यों कहा? उसे नहीं, जो भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, वह पहले स्ट्रेचर पर जाएगा। उसकी हालत ज्यादा खराब है, पहले उसकी मदद करो। यह सज्जन ज्यादा गंभीर रूप से घायल लगते हैं। उनकी हालत ज्यादा गंभीर है। वह ठीक हो जाएगा। पहले राहुल को बचाओ। राहुल के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। मान लो तुम मुझसे प्यार करती हो, ये तो बचपन से ही तुम्हारे अंदर बैठ गया है। बस अब बात यह है कि मैं वो इंसान नहीं रहा जिसकी तुम तब तरसती थी। आकाश अब उसी के पास वो आभा है। वह सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं है जिसे सब पूछते हैं, वह कपूर समूह का वारिस भी है।
आकाश मुझसे प्यार करता है। नेहा, तुम्हारा प्यार शुरू से ही हमेशा उस आभा के लिए रहा है जिस तक तुम कभी पहुंच नहीं सकती थी। ये झूठ है, मैं नहीं करती। आकाश, तुमने मुझे कुछ नहीं छोड़ा और मैं भी तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगी। नेहा, आकाश का दिल तुम्हारा नहीं रहा। उस पल से जब तुमने राहुल को चुना और उसे बार बार चोट पहुंचाई, उसने तुम्हें जाने दिया है और उसे अपनी खुशी मिल गई है। तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए। हाँ, मुझे उसे जाने देना चाहिए और खुद को भी जाने देना चाहिए। दुल्हन कहाँ है? टाइम लगभग खत्म हो गया है। नहीं यार, यह श्री कपूर बहुत दयनीय है। पिछली बार बस लाइसेंस लेने से ठीक पहले नेहा ने उन्हें छोड़ दिया था। इस बार तो श्री कपूर वाकई बहुत बदकिस्मत हैं। श्री कपूर, दुल्हन ड्रेसिंग रूम में नहीं है। दुल्हन गायब है। क्या हो रहा है? क्या वह अभी यही नहीं थी? श्री शर्मा, मैं अभी दुल्हन को तैयार होने के लिए कहने गया था, लेकिन ड्रेसिंग रूम खाली था। श्री शर्मा, कृपया अभी चिंता न करें, शायद वह बस वॉशरूम गई होंगी। हम यह करते हैं, मैं उन्हें फोन करता हूँ। पुराने दोस्त, अभी घबराए नहीं, पहले देखते हैं क्या हुआ है। वैसे भी आकाश यहाँ है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या हो रहा है? दुल्हन कहाँ है? उसे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आकाश, अगर वह आज तुम्हें निराश करती है तो क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? बिल्कुल नहीं, यह पागलपन है। नेहा, हमारा रिश्ता खत्म। मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, इस सूट में अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा हूँ। अंजलि। आकाश, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? अंजलि, अच्छा महसूस नहीं कर रहे है ना? गर्मी और बेचैनी महसूस हो रही है। इधर आओ, राहुल तुम्हें ठंडा करने में मदद करेगा। यह क्या? वह बूढ़ा आदमी कौन है? सुश्री शर्मा, वह ऐसे घटिया आदमी के साथ कैसे हो सकती है? कोई आश्चर्य नहीं कि सुश्री शर्मा गायब हो गईं। वह धोखा दे रही थी। राहुल, वाह, समीर, यह हमारा होटल है, स्टाफ को जल्दी बुलाओ, हर कमरे की तलाशी लो अभी। ठीक है, जल्दी करो, मुझे सर्विलांस रूम ले चलो। ठीक है, इस तरफ। वैसे पिताजी, जाओ और पुलिस को बुलाओ जल्दी। एन। ठीक है, पहले तुम जाओ। नमस्ते, क्या सुश्री शर्मा यहाँ है? तुम क्या चाहते हो? माफ कीजिए, रास्ते से हटो। अगर आकाश को ये नहीं मिल सकता तो मैं पक्का करूंगा कि इसे कोई और ना पाए। अंजलि, तुम आकाश नहीं हो। तुम मुझे छोड़ दो, तुम आकाश नहीं हो। ये गैरकानूनी है। मैं इतनी दूर आ गया हूँ, कानूनी हो या ना हो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। कोई आश्चर्य नहीं कि अंजलि सीईओ है। वह सचमुच कुछ और ही है। भागो दुल्हन, उसे ढूंढ लिया। गलियारे का कैमरा फीड लाओ अभी। वह छत के सबसे पूर्वी छोर पर वाला कमरा है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम की कार्ड ले आओ। स्टेला, तुम ठीक हो? डरो मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हे भगवान, प्यार में सचमुच इतनी ताकत होती है। यह आपसी प्यार बस इतना मार्मिक है। सिर्फ इस पल मुझे सचमुच समझ आया कि मैंने सब कुछ खो दिया है।